नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। एक बहुत ही इनोवेटिव और शानदार आपके पसंदीदा प्रोडक्ट का एक छोटा सा कंसेप्चुअल प्रेजेंटेशन लेके मैं आज के वीडियो में आपका जो भी लक्ष्य है आपके एजेंसी के द्वारा MDRT, COT, TOT वो लक्ष्य हासिल करने के लिए और अच्छी तरह से कम समय में ज़्यादा सेल करने के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है आज के एक वीडियो के द्वारा आपका जो भी लक्ष्य है, लक्ष्य बोला तो गोल, टारगेट, वो लक्ष्य पूरा करने के लिए हमारे LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी धमाकेदार पॉलिसी है। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे तो बहुत पॉइंट है, लेकिन जो ये कोर्स में होते हैं, लेकिन आज आखिर में वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसी पंचिंग लाइन दूंगा जिससे आपकी जीवन लक्ष्य घर घर में सेल हो सकती है। तो वीडियो आखिर तक देखिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन के द्वारा प्रेस करके आप सब्सक्राइब भी करो, जिसकी वजह से आपको रेगुलर मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आए और मैं आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और यही पर्पस है। और दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों के कॉल भी आते हैं, मैसेज आए, फीडबैक आए, और आप बहुत अच्छी तरह से वीडियो देख के और पॉलिसी भी सेल हो रही है। जैसे लास्ट 2-3 वीडियोस का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अगर आपने वो पहले 2-3 वीडियो नहीं देखे होंगे जिसमें मैंने एक दिन में 100 पॉलिसी कैसे करना, 5 मिनट में कैसे पॉलिसी बेचना, और सबसे मैक्सिमम मुझे जो मिला रिस्पॉन्स दोस्तों वीडियो के लिए और बहुत एजेंट का फायदा हुआ, वो कि जीवन उमंग म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्शन को ओवरकम करके कैसे हम सेल कर सकते हैं कैलकुलेशन के द्वारा। अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे होंगे वो भी जरूर देखना। मैं चाहता हूं कि हर कोई छोटे वीडियो के द्वारा आपके लाइफ में, आपके नॉलेज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं और आपके एजेंसी में और ग्रोथ में मेरा कुछ छोटा सा हिस्सा हो। सो दोस्तों चलिए आज के टॉपिक के ऊपर मैं सीधे आता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैंने आज का टॉपिक का नाम दिया है अचीव योर लक्ष्य विद जीवन लक्ष्य। लक्ष्य बोला तो क्या है, टारगेट, गोल जो भी है। से जरूरी नहीं है कि MDRT, COT, TOT ही टारगेट होना चाहिए। पहले ये तो क्लियर करना जरूरी है दोस्तों बहुत, कि ठीक है ना, MDRT है, COT है, TOT, आखिर में क्या है, हमारे बैंक अकाउंट में हर महीना कुछ रेगुलर इनकम आना चाहिए। मुझे लगता है मैक्सिमम एजेंट दोस्त मेरे ये बात से सहमत होंगे कि एक ही लक्ष्य है कि रेगुलर अच्छा इनकम आना चाहिए। और यही पर्पस से हम पार्टी को भी अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के द्वारा, प्रेजेंटेशन के द्वारा यही समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज मैं जब ये जीवन लक्ष्य, मैं जो कॉम्बो प्लान कोर्स मैं 18 साल से ऑल इंडिया में लेता हूँ, जो मैंने एक क्रिएशन मेरी ओर से शुरू हुआ था 2004-5 से, कि जैसे मैं पॉलिसी बेचना शुरू किया था कि कोई एक प्लान नहीं, अलग तरीके से। तो प्रोडक्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जीवन लक्ष्य के बारे में मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा कोर्स में डिटेल में लेता हूँ कि जीवन लक्ष्य की छोटी छोटी बारीकियां क्या है, करीबन 20 से 30 पॉइंट्स है। लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी कभी आपको मौका मिले जरूर मेरा कॉम्बो प्लान में अटेंड करके आप और कर सकते हो, लेकिन आज के वीडियो से भी आप ये पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से बेच सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें जीवन लक्ष्य के बारे में आप शानदार तरीके से पॉलिसी बेच सकते हो। दूसरे, जीवन लक्ष्य, ये पॉलिसी पहले तो समझना चाहिए LIC की बहुत ही एक शानदार पॉलिसी है जो टेबल नंबर 933 है, और इसका LIC का बहुत एक शानदार पोस्टर मुझे अच्छा लगा था, स्लोगन मैं हूं आजाद। और सचमुच ये जीवन लक्ष्य प्लान के लिए ये स्लोगन भी बहुत ही समर्पक है, राइट है। मैं हूं आजाद। मैं हूं आजाद का मतलब क्या है, आजाद मैं क्यों शब्द लिया कि कुछ दिनों के बाद मैं उसके ऊपर बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ रहा हूं कि आजाद और आजादी, जैसे 15 अगस्त को हमारा आजादी का दिन है, स्वतंत्र का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन सचमुच आजादी का मतलब क्या है। लेकिन ये प्लान सचमुच आजादी की ओर लेके जाने वाला प्लान हो सकता है। दोस्तों मैं आपसे इस हर वीडियो में मैं अलग अलग तरीके से कहना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है,
कि हमारे प्लान को, प्रोडक्ट को हम किस तरह से पार्टी के साथ बात करते हैं तो उसे वो प्रोडक्ट हमारा लेने पे मजबूर नहीं हो, लेकिन उसको अच्छा लगे। पॉलिसी शुड नॉट बी सोल्ड, इट शुड बी परचेस्ड। पार्टी को ये नहीं लगना चाहिए कि किसी एजेंट ने आके मुझे पॉलिसी बेची। पार्टी को ये लगना चाहिए कि मैंने ये पॉलिसी मेरे जरूरत के हिसाब से खरीदी है और ये हमारे एजेंट की काबिलियत है। और एक काबिलियत लाना है, एक्सपर्टिज्म लाना है, जो अलग अलग मार्गदर्शन से, ट्रेनिंग से आ सकती है। जरूर मैं हूं आजाद। और ये दोस्तों, ये जो प्लान है जीवन लक्ष्य, वो शायद हर व्यक्ति जिसका एक परिवार है, माता पिता है, बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है, ये परिवार को संभालने वाला जो ब्रेड विनर है उसके लिए और उसके परिवार के लिए हर सपने पूरा करने वाला, बोला तो सचमुच की आजादी की ओर लेके जाने वाला प्लान हो सकता है। सो अब इस तरह से अगर शब्दों का इस्तेमाल करें, शब्दों में बहुत ताकत होती है दोस्तों, और ऐसे ही शब्द छोटे छोटे अच्छे अच्छे पॉजिटिव हमें अपने प्रेजेंटेशन में बुनना है। जैसे बुनते हैं, एक शाल बुनते हैं धागे से, सुई से, हमारा प्रेजेंटेशन है ना सुई धागे की तरह होना चाहिए। एक एक शब्दों को बुनना चाहिए और वो प्रेजेंटेशन की शाल चद्दर तैयार होनी चाहिए, जिससे उसको ठंडी से, बोला तो आने वाले प्रॉब्लम से भी आजादी मिले, सुख चैन मिले हमारे प्रेजेंटेशन से। और जिसमें दोस्तों जीवन लक्ष्य प्लान बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो क्या क्या बता सकते हैं अभी आज के इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सिर्फ 5 पॉइंट्स मैं बताऊंगा आज के वीडियो में, क्योंकि लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कॉम्बो प्लान कोर्स में मेरे आओगे, अभी गोरखपुर में 23-24 को मेरा कोर्स हो रहा है, वहाँ के जो दोस्त है वो जरूर आ सकते हैं। गोरखपुर 23 और 24 कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान कोर्स, पूरे 2 दिन वहां तो मैं पूरे और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मैं 5 खास पॉइंट हाईलाइट करूंगा। 1 प्लान 5 हाईलाइट्स। तो 5 हाईलाइट्स क्या है, एक एक पॉइंट्स। दोस्तों पहला, दोस्तों कॉम्बिनेशन की बात करें, मेरा पैशनेट का सब्जेक्ट है। आज कोई भी मार्केट में जाओ, जैसे आप KFC जाओगे, जैसे अलग अलग स्टोर्स होते हैं, आज देख लेना कि आज मैक्सिमम लोग कोई एक प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहते, एक साथ 2-3 प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों LIC के जीवन लक्ष्य प्लान की यही खासियत है कि जिसमें जीवन लक्ष्य प्लान LIC ने हमें एक रेडीमेड कॉम्बिनेशन की तरह ही दिया है। रेडीमेड कॉम्बिनेशन जीवन लक्ष्य प्लान, रेडीमेड कॉम्बिनेशन मतलब एक, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये जीवन लक्ष्य एक परिपूर्ण बीमा पॉलिसी है, इंश्योरेंस प्लान है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसके लिए हम काम करते हैं, तो इंश्योरेंस, बीमा, इस शब्द का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा रोल है दोस्तों, हमारा ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीमा को प्राथमिकता, प्रायोरिटी दे और अपने प्रोडक्ट को हम अच्छी तरह से समझाएं। तो दोस्तों इंश्योरेंस तो सचमुच में मुझे लगता है ये प्लान एंडोमेंट टाइप प्लान है, लेकिन सिर्फ इसमें एंडोमेंट नहीं है दोस्तों, इसमें LIC ने ये प्लान में अलग अलग चीजें बुनने की कोशिश की है, मिक्स करने की कोशिश की है, जिससे एक पॉलिसी होल्डर्स के अलग अलग नीड्स को फुलफिल किया जाए। बेसिक चीज है एंडोमेंट टाइप प्लान। एंडोमेंट टाइप प्लान बोला तो एक फिक्स टर्म, वो टर्म पूरी हो जाएगी, जैसे 914 प्लान है, 914 क्या प्लान है, एंडोमेंट प्लान, 25 साल की पॉलिसी, 25 साल पूरे हो गए, मैच्योरिटी मिलेगी। सेम जीवन लक्ष्य, एंडोमेंट प्लान, 25 साल पूरे हो गए, मैच्योरिटी मिलेगी, सिंपल। लेकिन ये सेकंड, इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, एंडोमेंट है लेकिन लिमिटेड प्रीमियम, इसका मतलब आखिरी 3 साल प्रीमियम नहीं है। तो क्या होगा, और एक कॉम्बिनेशन का पार्ट डाल दिया कि टाइप तो एंडोमेंट है, लेकिन 3 साल का आपको प्रीमियम हॉलिडे है या 3 साल की आपको छूट है। तो एक और एक आ गया फीचर, कॉम्बिनेशन, लिमिटेड प्रीमियम। देन तीसरा पार्ट कि जीवन अपना एंडोमेंट प्लान की बात करें तो मैच्योरिटी तो मिलती है, लेकिन अगर एंडोमेंट प्लान में मैच्योरिटी के पहले अगर डेथ हुई तो क्या मिलेगा पॉलिसी होल्डर को, सम एश्योर्ड और उतने साल का बोनस, जो भी एप्लीकेबल है। सिंपल, जीवन लक्ष्य प्लान की यही खासियत है, अलगपन है ये प्लान का। ये प्लान में मैं सिंपल बेसिक जीवन लक्ष्य की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे एक शब्दों को, मैं सिंपल बेसिक जीवन लक्ष्य की बात कर रहा हूं। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी दी है जीवन लक्ष्य, कोई राइडर नहीं है,
डीएबी भी नहीं दिया है। डीएबी इज अ राइडर। ये भी मैं जब भी कॉम्बो प्लान में पूरे डिटेल में समझाता हूँ राइडर क्या होता है। अगर सिंपल जीवन लक्ष्य दिया है, मैच्योरिटी मिलेगी, लेकिन इस दरमियान अगर डेथ क्लेम आता है पार्टी का, समझो नॉर्मल डेथ क्लेम आया नेचुरल, तो ये पॉलिसी में दोस्तों सम एश्योर्ड नहीं मिलती। सम एश्योर्ड नहीं मिलती। तो क्या मिलता है? मिलता है यहाँ बहुत सारे दोस्त। अभी आप मुझे बताओ, या चार्ट में लिखना चाहिए तो मैं शायद 1 से 5 सेकंड के लिए रुकूंगा। आप क्या लिखोगे इसमें मुझे मालूम है, और मैक्सिमम मेरे एजेंट भाई बहन यही बोलते हैं, और आप भी बोलते होंगे। लेकिन कोर्स में आने के बाद आपकी लैंग्वेज चेंज होती है, जो मैं पॉइंट बताऊंगा। क्या बोलते हैं सर, आपको यहाँ इन केस ऑफ डेथ 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलेगा, यही बोलते हैं कि नहीं? आपने लिखा होगा यस, सही है, गलत भी नहीं है। लेकिन ये 10% रेशियो है। एक्चुअली 10% है क्या? विस्तृत में लेकिन शॉर्ट में बताओ। इसका नाम दिया एलआईसी ने AIB, एनुअल इनकम बेनिफिट। और ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट के द्वारा है, जो आज मैं ये वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि ये AIB को पॉलिसी सेलिंग में कैसे यूज करना है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं खाली कि इसमें क्या मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ क्लेम सम एश्योर्ड नहीं मिलेगी, सम एश्योर्ड 10%, वो आप भी जानते हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर आपने डीएबी ऐड किया है, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट का, एडीडीबी का फॉर्मेट, राइडर, तो वो जो 10 लाख का राइडर का अमाउंट है वो मिलेगा कभी सिर्फ एक्सीडेंटल क्लेम में। और अगर आपने एक्सीडेंटल राइडर लिया है तो डिसेबिलिटी, वो भी राइडर लिया है साथ में, तो डेथ नहीं हुई, डिसेबिलिटी हुई, तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड हर साल अगले 10 साल तक। वो भी बहुत सारे लोग ये भी यहाँ गलती करते हैं, डिसेबिलिटी, ईपीडीबी, एक्सटेंडेड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। दोस्तों अपने प्लान में बहुत ताकत है एलआईसी के प्लान, लेकिन हम डिटेल में नहीं समझाते। ये 10 साल नहीं मिलता, यही प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है। 10 साल की जगह हमें ये बोलना चाहिए आपको सर, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी होती है, जो भी क्राइटेरिया है, तो 120 महीना मिलता है दोस्तों, 120 महीना। बहुत सारे मैंने देखा है स्पीकर्स के प्रेजेंटेशन में ये बोलते हैं कि 10 साल 10 साल, लेकिन उसको डिवाइड करते हैं 120 महीने से। बोला तो हर मंथ मिलता है, क्योंकि जो डिसेबल हुआ है, कंसेप्ट समझ, जो डिसेबल हुआ है, कमाने लायक नहीं रहा, उसे अपने खुद के इलाज के लिए तो पैसा चाहिए कि नहीं। तो एलआईसी ये प्लान में, एंडोमेंट टाइप प्लान में, अगर आपने ए राइडर ऐड किया है तो उसे हर महीना, बोला तो अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपया हर साल, लेकिन हर साल नहीं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, 12 महीने में 8,000 प्लस मिलेगा हर महीना। तो एक एडेड पॉइंट है, तो एक वो भी एक कॉम्बिनेशन में आ गया। सम एश्योर्ड नहीं मिलती, और बहुत सारे लोग इसमें, आप मानोगे, आप टर्म राइडर ऐड किया होगा, सही है कि नहीं मुझे बताओ। आपने लिखा होगा, आपके मन में आ गया कि सर यहाँ तो सम एश्योर्ड नहीं मिलती, इसके लिए हमने टर्म राइडर दिया है। कोई गलत नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ कोई गलत नहीं किया, अच्छी की, क्योंकि आपकी सोच अच्छी थी क्लाइंट के हित में, क्लाइंट को बेनिफिट। क्यों? क्योंकि अगर टर्म राइडर आपने ऐड किया है तो यहाँ जीवन लक्ष्य की सम एश्योर्ड की जगह टर्म राइडर का आप उसे 10 लाख देना चाहते हो, सही है कि नहीं, है ना? यस, गलत नहीं, अच्छी सोच है। तो इस तरह से हमने शायद मैक्सिमम लोगों ने पॉलिसी बेची है। लेकिन दोस्तों यही चीज कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से दिया है, और हमने इस तरह से कॉम्बिनेशन देके ए प्लान को बेचा है, कोई गलत नहीं है। तो इसमें एलआईसी ने ऑलरेडी क्या किया है, इसका मतलब कि एक अलग अलग फीचर्स का कॉम्बिनेशन ये प्रोडक्ट में डाला है। देन वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड, इनबिल्ट पीडब्ल्यूबी। इनबिल्ट पीडब्ल्यू का मतलब कि जब भी डेथ क्लेम आता है, डेथ क्लेम आता है, तभी यहाँ सम एश्योर्ड नहीं मिलती, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया 10% मिलना शुरू होता है, वहां आगे कोई प्रीमियम की लायबिलिटी नॉमिनी के ऊपर नहीं है। लेकिन अभी तक देखो मैच्योरिटी मिली नहीं है। जीवन लक्ष्य में दोस्तों मैच्योरिटी सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी डेट के ऊपर मिलती है, ये पॉइंट ध्यान में रखें। 2 ऑप्शन है इसमें, एक, अगर पार्टी टर्म पूरी करती है, जिंदा है, तो पॉलिसी होल्डर को मिलेगी मैच्योरिटी, जैसे एंडोमेंट प्लान की सुबह पहले बताया। अभी अगर डेथ क्लेम आता है तो जब भी आपको 10% तो मिलते रहा मैच्योरिटी तक,
लेकिन मैच्योरिटी में नॉमिनी को पूरी सम एश्योर्ड, बोला तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस एक साथ मिलेगा। लेकिन यहां और एक चीज ध्यान में रखना, अगर डेथ क्लेम आता है और मैच्योरिटी नॉमिनी को मिल रही है, तभी नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 10% और ज्यादा मिलता है। तो यहां 110% सम एश्योर्ड मिलती है। इसका मतलब सम एश्योर्ड मिलती है एक ही डेट में, डेट ऑफ मैच्योरिटी। जिंदा रहा तो पॉलिसी होल्डर, डेथ क्लेम आया तो नॉमिनी। लेकिन यहाँ जो पैसा हर साल दे रही है, इसके लिए इनकम प्रीमियम की लायबिलिटी, तो प्रीमियम वे हो गया, बराबर है। आगे कुछ प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले जीवन अंकुर टाइप प्लान था दोस्तों, जीवन छाया प्लान था, जीवन अनुराग प्लान था। जो भी सीनियर एजेंट है ना, आपको अगर ये प्लान याद है तो आपको ये प्लान में, ये जीवन लक्ष्य में ये प्लान की थोड़ी सी खुशबू है। मुझे लगता है जैसे पुनर्जन्म होते हैं, वैसे मुझे लगता है वो जीवन अनुराग, जीवन छाया, जीवन अंकुर का एक पुनर्जन्म जीवन लक्ष्य के द्वारा। सो पीडब्ल्यूबी का उसमें भी जो पार्ट था, जो इसमें भी है, जो हमें करना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, तो पीडब्ल्यूबी है। थर्ड दोस्तों, प्लान में तीसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं, आपके सपनों को गारंटेड पूरा करने वाला। आपके शब्द, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सपनों को गारंटेड पूरा करने वाला प्लान। सपनों को गारंटेड दोस्तों, एक जो व्यक्ति होती है ना, परिवार का जो प्रमुख व्यक्ति है, जो अपने परिवार को अपनी मेहनत से, मजदूरी से पैसा कमाता है और अपने परिवार के अलग अलग सपने, अपनी अलग अलग जरूरतें पूरा करता है। अगर एक परिवार की बात करें, 2+2 परिवार है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, तो ये मेन पर्सन जो है वो क्या सोचेगा, मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, बिटिया की अच्छी शादी हो, रिटायरमेंट में अच्छे पैसे मिले, जो भी है, मेरे पश्चात किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, ये प्लान के द्वारा हम पार्टी को बोल सकते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन की गारंटी मैं दे सकता हूं। अगर आप हो तभी मिलेगा। इसके लिए मैं कॉम्बिनेशन प्लान में एक पूरा एजुकेशन, गारंटेड एजुकेशन प्लान करके देता हूं। आपने भी दिया होगा, जैसे जो टर्म है, हर साल की एक एक पॉलिसी जीवन लक्ष्य देके उसके एजुकेशन का प्रोविजन कर सकते हैं। तो ऐसे पॉलिसी होगी तो क्या होगा, आप कॉम्बिनेशन खुद बनाओ। मैं बता रहा हूं कि अगर 13 साल की मिनिमम टर्म है, अगर 2 साल का बच्चा है, तो अगर 13 साल की टर्म लेंगे तो 13 साल के बाद यानी बच्चे को 15 एज से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप हो तो आपके उपस्थिति में मिलेगा, अगर आप ना हो तो भी नॉमिनी के हाथ में पैसा आएगा, लेकिन बच्चे का एजुकेशन गारंटेड प्रोविजन होगा, गारंटेड सपने पूरे करने वाला प्लान। और फिर बेटी का एजुकेशन हो या बिटिया की। और आज मुझे मालूम है, जब भी ये प्लान आया तभी मैंने ये जबरदस्त कंसेप्ट बनाया था, जो आज ऑल इंडिया में मैक्सिमम एजेंट ये मेरा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। नाम से उसको बोलते हैं कन्यादान पॉलिसी। क्या है, जीवन लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी बेटी समझो 25 साल की होती है, तभी शादी के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख मिलेंगे। आप हो तो आपके हाथों कन्या की विदाई करो, और हम चाहते हैं आपके हाथों विदाई हो। लेकिन अगर आप दुर्भाग्यवश, किसी कारणवश, अनफोर्चुनेट इवेंट से अगर ना भी रहे, फिर भी आपके नॉमिनी के हाथों उस समय गारंटेड पैसा मिलेगा, जिससे आपके बेटी का कन्यादान शानो शौकत से, आपके जो आपने जिस तरह से करना चाहते थे उस तरह से कर सकते हो, और आप शायद वहां से अपनी बिटिया को आशीर्वाद देते हो। तो प्लान जीवन लक्ष्य था, लेकिन हमने कन्यादान कंसेप्ट से हमेशा पार्टी को एक बताओ, ये भी ध्यान में बोलता हूं आपको, लीगल एस्पेक्ट, कन्यादान ये पॉलिसी नहीं है, ये एक आपके जरूरत के हिसाब से बनाया हुआ कंसेप्ट है, जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी के द्वारा फुलफिल हो सकता है। ये बताना भी जरूरत है, कोई छुपाओ मत। आपकी अच्छी बातों से पार्टी अगर अट्रैक्ट हो गई है, उसके जरूरत पूरी हो रही है, तो पार्टी एक्सेप्ट करेगी, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो दोस्तों, इसमें क्या है, जीवन लक्ष्य के द्वारा बच्चे का एजुकेशन हो या बिटिया की शादी हो, एक साथ लमसम आपको समझो, आज करोड़ करोड़ की जीवन लक्ष्य बिकी है दोस्तों। आप सोचो, करोड़ करोड़ की लक्ष्य। इसका मतलब अगर मैच्योरिटी में 2 से 2.5 करोड़ आते हैं, तो आपके रिटायरमेंट का भी प्रोविजन हो गया गारंटेड। अगर आप हो तो आपके रिटायरमेंट लाइफ अच्छी हो जाएगी, कॉर्पस आएगा, पेंशन से ले सकते हो। इसका मतलब ये प्लान के द्वारा, जीवन लक्ष्य के द्वारा
हम हमारे और हमारे परिवार के सभी सपनों को गारंटेड पूरा कर सकते हैं। इसके लिए इनोवेटिंग सेलिंग स्ट्रेटेजी, ध्यान से सुनो। सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, बराबर है। सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और पावरफुल कंसेप्ट के द्वारा मैं बताऊंगा आपको। सेलिंग स्ट्रेटेजी जैसे अभी मैंने बताया कि क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसेप्ट के द्वारा मैं आखिरी पॉइंट में आऊंगा और आप बेच सकते हो। सेलिंग स्ट्रेटेजी के लिए ये कहना चाहिए, पहले तो पार्टी का आपने अगर डिटेल लिया है, फैक्ट फाइंडिंग लिया है, कितने बच्चे क्या है, सब चीज लेने के बाद उसको बताओ। अभी ध्यान से सुनना, दोनों एक साथ मैं पॉइंट लूंगा, सेलिंग स्ट्रेटेजी और कंसेप्ट। स्ट्रेटेजी जैसे आप डिटेल लेते हो, बच्चे कितने साल के, क्या है, कितनी उम्र है, उसके बाद उनको क्या बात करनी और कैसे ये करना। और जैसे मैंने बताया AIB, ये कंसेप्ट लेके कैसे बात करना, और दो चीज मैं एक साथ बताऊंगा जिससे आपकी पॉलिसी सेल होगी। अभी ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना। इस तरह से मैं गारंटी देता हूं, मैं जो आप जिस तरह से मैं आवाज बोला तो वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज और प्रोडक्ट कंसेप्ट के द्वारा जीवन लक्ष्य इस तरह से बेचना चाहोगे, मैं आपको पूरी दिल से रियली बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, ये प्लान आपके एजेंसी करियर में धमाल कर सकता है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं वीडियो आखिर तक देखो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल बटन दबाओ। और ज्यादा जानने के लिए जो डिटेल 2 दिन का पूरा कोर्स होता है, मैं यहाँ मार्केटिंग नहीं करना चाहता, बहुत लोगों ने अच्छी, लेकिन मेरा पर्पज है कि आपके लोगों के लाइफ में मैक्सिमम शेयर जो कोर्स के द्वारा हो सकता है, क्योंकि समय होता है। अभी ध्यान से सुनो, आप एक पार्टी का समझो, मैं आप मेरी पार्टी हो तो मैं आपको जीवन लक्ष्य समझाने के लिए क्या बता रहा हूं। बोला सर एक LIC का धमाकेदार जो हर सपनों को साकार करे और आपको आजादी की जिंदगी मिले, आजाद पंछी महसूस करे, ऐसा प्रोडक्ट है। 25 साल की पॉलिसी है सर, जिसमें पार्टी के समझो 2 बच्चे हैं अलग अलग एज के, तो अलग अलग टर्म भी ले सकते हो, 13 टर्म ले ली, 16 टर्म ले ली, 21 टर्म ले ली। मैं तो चाहता हूं, मैंने एक जबरदस्त कंसेप्ट पॉलिसी बनाई है, ध्यान से सुनना। आप एक कॉम्बिनेशन जो भी सॉफ्टवेयर में बनाते हो दे दो, 16, 21, 25 जीवन लाभ। पार्टी को, सामने वाली पार्टी को ना, अगर आप ये प्रेजेंटेशन बनाओगे ना, ध्यान से सुनना स्ट्रेटेजी, आप 3 पॉलिसी ले लो, 16 साल की पॉलिसी, 21 साल की पॉलिसी और 25 साल की जीवन लक्ष्य। अभी मैच्योरिटी खाली 16, 21, 25 में दिखेगी तो कोई कोई एजेंट को पहले क्या लगेगा, इसमें एजेंट ने ये जीवन लाभ अगर प्लान दिया है 16, 21, 25, लेकिन लक्ष्य ले लो, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि लक्ष्य में क्या होगा, 2 चीज, 16 साल की पॉलिसी है तो मैच्योरिटी 16 में मिलेगी, 21 साल की है तो 21 में मिलेगी, और 25 है तो 25। क्यों? स्ट्रेटेजी क्या है मेरी, ये पॉलिसी इस तरह से बेचने की स्ट्रेटेजी ये है कि 16 साल में बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास होके कॉलेज की दिशा में जाता है, तभी एक पैसों की जरूरत है। तो 16 साल की लक्ष्य 10th स्टैंडर्ड के बाद के कॉलेज एजुकेशन की जिम्मेदारी पार करे, एक सपना पूरा हो गया, कॉलेज एजुकेशन। 21 साल की पॉलिसी की मैच्योरिटी आएगी, जो कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एजुकेशन है उसकी जिम्मेदारी पार कर लेगा। और 25 साल की जो पॉलिसी की मैच्योरिटी आएगी, वो आजकल के बच्चे हैं, बेटा हो तो उसको शादी के लिए भी हो सकता है, बेटी हो तो शादी के लिए पैसा यूज कर सकते हो, या अगर आपके बेटे को कोई आपका खुद का बिजनेस, अपना खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए भी ये यूज कर सकता है। पैसा मिला तीनों जगह, क्योंकि 3 पड़ाव 16, 21, 25 नो डाउट जीवन लाभ तो है। उसके लिए उसके साथ भी मैं जबरदस्त कंसेप्ट लाया हूं, आज तक सुना नहीं होगा, शायद अगले वीडियो में आ सकता है। तो इस तरह से अभी ये क्या हुआ, 3 पॉलिसी हो गई, 16, 21, 25। आप हो तो आपके हाथ में मिलेगा। अगर ये पॉलिसी की मैच्योरिटी आप सेटलमेंट में भी ले सकते हो, 16 साल की 5 साल में ले ली तो 16, 17, 18, 19, 20 5 साल मिलेगा। 21 साल की पॉलिसी 5 साल में ले लो, 21, 22, 23, 24, 25 अगले 5 साल, और 25 का लमसम ले लो, तो क्या होगा, 16 से 25 कंटिन्यू पैसा। पार्टी को ऑप्शन दे दो, क्लोजिंग, जबरदस्त क्लोजिंग। सर आपको पैसा कैसे चाहिए, देखो क्लोजिंग क्या है, सर 16 से 25 कंटिन्यू चाहिए क्या 16, 21, 25 3 बार चाहिए? कोई बोलेगा कंटिन्यू दो, आपके पास चॉइस है। सो क्या बोलना, अगर ये आज सच बताओ, ये पैसा इस तरह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप हो तो भी मिलेगा और आप नहीं हो तो भी मिलेगा।
और इसमें लास्ट सेलिंग कंसेप्ट, सर ये पॉलिसी की भी ऐसी क्यों बनाई है मालूम है? ध्यान से सुनना ये पॉइंट को, ये पॉइंट बहुत सारे एजेंट नहीं बताते। वो है AIB, और AIB का दोस्तों फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, एनुअल इनकम बेनिफिट। क्यों एनुअल इनकम बेनिफिट लिखा है दोस्तों? मैं आपको दिल से बताता हूँ, ये पॉइंट को इनकैश करो, इनकैश करो, इनकैश करो, वायरल करो। वायरल, वायरल का मतलब है, AIB का मतलब है एनुअल। सर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी हो, पैसा कमाते हो, इसका मतलब एनुअल इनकम आ रहा है आपके पास। तो सर जब आप तक हो तब तक आपके परिवार को कोई चिंता नहीं है, उसके सपने आप पूरे करोगे, जरूरतें पूरे करोगे। हर व्यक्ति की अपने परिवार में दो तरह का प्रेजेंस होता है, दो तरह का। एक होता है फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल बोला तो आप खुद उपस्थित हो देखभाल करने के लिए, और एक होता है इकोनॉमिक प्रेजेंस, फाइनेंशियल प्रेजेंस, जिससे पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है और परिवार की जरूरतें पूरी हो रही है, और आप ये दोनों रोल निभा रहे हो, फिजिकल प्रेजेंस, इकोनॉमिक प्रेजेंस, फाइनेंशियल प्रेजेंस। लेकिन सर भगवान न करे आपकी 100 साल की लाइफ हो, लेकिन कुछ हादसे की वजह से, अनफोर्सिन इवेंट की वजह से कुछ हादसा हो गया और आप ना रहे। यहां क्या हो गया सर? आपका फिजिकल प्रेजेंस चला गया सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्ट होना चाहिए। सर हम नहीं चाहते कि किसी के परिवार का ये फिजिकल, आपका जो छत है ना, आपका जो हाथ है ना, वो चला जाए, लेकिन उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन सर यहाँ आपकी जगह आपके परिवार में कोई नहीं ले सकता, दूसरा कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। तो आपका फिजिकल प्रेजेंस चलना चाहिए। परिवार वाले लाइफ टाइम याद तो रखेंगे, याद तो रहती है, लेकिन सर यहाँ ही ये जीवन लक्ष्य प्लान के द्वारा LIC आपका जो दूसरा प्रेजेंस है सर, दूसरा भी प्रेजेंस बंद हो गया ना, फाइनेंशियल प्रेजेंस, इकोनॉमिक प्रेजेंस, जो इनकम आ रहा था वो भी बंद हो गया। सर आपके एब्सेंट में आपके दोनों प्रेजेंस एब्सेंट में चले गए। एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म ऑफ फिजिकल अटेंडेंस एंड फाइनेंशियल अटेंडेंस। और दोस्तों यहाँ फिजिकली तो कोई, ये जो वैक्यूम है, ये जो जगह खाली हो गई है, वो कोई नहीं भर सकता। लेकिन सर यहाँ LIC दूसरी जगह लेती है, आपके परिवार की फाइनेंशियल प्रेजेंस की कमी को पूरा करती है। जो आप इनकम ला रहे थे कमा के, वो इनकम ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी के द्वारा आपके घर में हर साल दिया जाएगा। और इसके लिए देखो, जीवन लक्ष्य में जो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलता है दोस्तों, इसका नाम लिखा है एनुअल इनकम बेनिफिट। समझे ही नहीं हम बोलते हैं 10% मिलेगा, 10% मिलेगा, काय का 10%? 10% बोला तो दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम, रिप्लेसमेंट ऑफ करंट। इसके लिए मैं आपको स्ट्रांगली बोलता हूं, जीवन लक्ष्य बेचते समय कभी भी पार्टी को ये मत पूछो कि आपको कितने का इंश्योरेंस चाहिए, ये पूछो कि आपके एब्सेंट में LIC की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से हर साल कितना रुपया चाहिए, जो आपका करंट इनकम है। समझो जिसको अगर 5 लाख रुपया जो आदमी कमा रहा है और आपके परिवार की, उसके परिवार की नीड पूरी हो रही है, सच बताओ वो क्या चाहेगा? करंट इनकम अगर 5 लाख का है तो 5 लाख गवर्नमेंट से आना चाहिए। सर यस, उसकी गारंटी मैं देता हूं गवर्नमेंट की ओर से। 5 लाख चाहिए, 5 लाख देगी। और सच बताओ दोस्तों, जीवन लक्ष्य प्लान के द्वारा ये 5 लाख हर साल इनकम हम दे सकते कि नहीं दे सकते? अभी उल्टा हो गया, 5 लाख गारंटेड चाहिए तो उसे सम एश्योर्ड कितनी? 50 लाख। अभी आप सोचो 50 लाख का प्रीमियम जो आएगा, अभी जो ज्यादा आएगा शायद, तो वो शायद भर नहीं सकता। एक मैं आपको बताऊं, 21 साल के प्लान में अप्रोक्सीमेटली 5,000 पर मंथ आता है 10 लाख की पॉलिसी में, टर्म राइडर के साथ, बराबर है। और लास्ट पंचिंग अभी मेरा बाकी है, पंच लाइन, जो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो दोस्तों। यहाँ इसका मतलब सम एश्योर्ड डिसाइड किया पार्टी ने, 5 लाख तो 50 लाख, चलो 50 लाख का प्रीमियम उसको अफोर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि 25,000 रुपया अगर आ गया पर मंथ, आदमी बोलेगा यार मैं 40,000 कमा रहा हूँ, 25,000 कहाँ से भरूं? तो उसको पूछ सकते हैं क्लोजिंग में, सर ठीक है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज पर मंथ कितना शुरू कर सकते हो क्लोजिंग? आज कितना शुरू कर सकते हो? मैं 5,000 कर सकता हूँ, ठीक है सर।
आज हम लोग 5,000 पर मंथ से 10-15,000 के समय से शुरू करते हैं। और जैसे आपका इनकम धीरे धीरे बढ़ते जाए, बॉडी लैंग्वेज, जैसे आपका इनकम धीरे धीरे बढ़ते जाए, वैसे हम अपनी समय को कवर को भी बढ़ाते जाएंगे। सर चलो करते हैं, क्लोजिंग हो गया। तो हर घर में पॉलिसी बेच सकते हो। 60,000 का प्रीमियम आ गया, 10 पॉलिसी बेचे 6 लाख आ गया, 50 पॉलिसी बेचो 30 लाख आ गया। एमडीआरडी हो सकते हो 5,000 पर मंथ के जीवन लक्ष्य में 50 लोगों को पॉलिसी बेच के। ये कंसेप्ट से एनुअल इनकम बेनिफिट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, बहुत लोगों ने टर्म राइडर दिया है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों टर्म राइडर में लिमिटेशन है। अगर समझो 10 लाख के पॉलिसी में आपने टर्म राइडर दिया 10 लाख का, पहली पॉलिसी है पार्टी की, दूसरा कोई प्लान नहीं है, दूसरी कोई पॉलिसी नहीं है उसके पास, पहली पॉलिसी है। 60,000 प्रीमियम भर दिया पहले साल, अगले साल रिन्यूअल आया, समझो उसको पैसे का प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं? कुछ समय रुकेगा, पार्टी बोलेगी आप रिमाइंड कर रहे हो कि देता हूं, अगले वीक देता हूं, 10 दिन के बाद देता हूं। और पार्टी जेन्युइन है, अच्छी पार्टी है, लेकिन समझो पार्टी प्रीमियम नहीं भर पाई, आपने टर्म राइडर भी दिया। अच्छा, टर्म राइडर क्यों दिया था? क्योंकि जीवन लक्ष्य में इन केस ऑफ डेथ समय अशुर नहीं मिलती, इसके लिए टर्म राइडर दिया, वही गलत नहीं किया। लेकिन समझो पार्टी सेकंड ईयर प्रीमियम नहीं भर पाई, 6 महीने हो गए, ईयरली प्रीमियम भरा था, अभी क्या कर सकते हो? पॉलिसी का स्टेटस क्या है? लैप्स। और भगवान ना करे ऐसे समय में समझो डेथ क्लेम आया, तो कितना डेथ क्लेम चुकाओगे? 0। यहां मैं आपको एक जबरदस्त आइडिया बताना चाहता हूं, जो मैं कोर्स के द्वारा लोगों की आंखें खुली है 2 दिन के कॉम्बो प्लान में, जो बोलते हैं सर ये एक कंसेप्ट से हमारी कोर्स की फीस वसूल है। फीस कुछ नहीं है, वो तो ज्ञान में इन्वेस्टमेंट है, नॉलेज में, बराबर है। और यहां मैं चाहूंगा आपको इन प्लेस ऑफ टर्म राइडर, अगर आपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दी है तो क्या होगा? अपने पास छोटी पॉलिसी भी है, सरल जीवन बीमा, बड़ी टर्म इंश्योरेंस भी है, जीवन अमर, पार्टी के सम छोड़ के सब दे दे। तो क्योंकि टर्म राइडर में लिमिटेशन है, 25 लाख के ऊपर नहीं दे सकते। 1 करोड़ की जीवन लक्ष्य दी, टर्म राइडर दे सकते हो क्या? 1 करोड़ का नहीं दे सकते, 25 लाख के ऊपर अलाउड नहीं। ऑलरेडी टर्म राइडर ले लिया है, अलाउड नहीं, तो क्या होगा? नहीं क्लेम मिलेगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दी है, पर्पज वही है, इन केस ऑफ डेथ लक्ष्य में मिलता नहीं है क्लेम, लेकिन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब ये बड़ा प्रीमियम है, उसका ईयरली प्रीमियम भरा है, तो शायद वो टर्म राइडर का प्रीमियम अलग नहीं भर सकता, लेकिन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका छोटा प्रीमियम है, 60,000 में शायद 6,000 प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो एटलीस्ट 6,000 रुपए तो भर सकता है कि नहीं? उसका इंश्योरेंस तो चालू रहेगा, बीमा चालू रहेगा। वी आर इंश्योरेंस एजेंट, तो हमारा ये प्राथमिकता होती है पार्टी के इंश्योरेंस को कैसे सिक्योर रखे, कैसे कंटिन्यू रख सके, ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन के द्वारा। दोस्तों कॉम्बिनेशन का मतलब ये प्लान लिया, वो प्लान लिया, मिक्स किया, नो। एक प्रेजेंटेशन के लिए में 4-4 घंटा लगते हैं, उसके ऊपर सोच आती है, एनालिसिस होता है, आगे की सोच होती है, नीड्स होते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन बनता है। और ऐसे में करीबन 2 दिन के कोर्स में 25+ कंसेप्चुअल कॉम्बिनेशन देता हूँ। मैं चाहूंगा आप इसे जरूर अटेंड करना जब भी हो। लेकिन आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मिला कि जीवन लक्ष्य बेचते समय टर्म राइडर की जगह टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो, तो इन केस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम सेपरेटली भर के उसका बीमा कंटिन्यू रख सकते हो, कि दुर्भाग्यवश अगर क्लेम आए तो ठीक है, क्लेम मिलेगा, बाद में पैसा आने के बाद जीवन लक्ष्य पॉलिसी रिवाइव भी कर सकते हो। कैसे लगा सर? दोस्तों सच बताओ, आपकी जीवन लक्ष्य पॉलिसी बेचने का तरीका सच बताओ आज से चेंज होगा कि नहीं होगा? बराबर है? तो जरूर दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आखिर तक एक वीडियो देखा, और अपने मैक्सिमम दोस्त, अपने मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफिसर की टीम सबके साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जहां भी आपको समय मिले आप जरूर मेरे 2 दिन का कॉम्बो प्लान कोर्स जरूर करना। बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, सभी कोर्स है, लेकिन शुरुआत होनी जरूरी है कोई भी कोर्स के द्वारा, क्योंकि ज्ञान का या नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। जैसे बीमा को पर्याय नहीं, LIC को पर्याय नहीं, वैसे सक्सेसफुल एजेंट के लिए नॉलेज के सिवा, ज्ञान के सिवाय पर्याय नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।